Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on trial balance और कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है. तो क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सब्सिडियरी बुक्स. प्राइमरी बुक्स जर्नल नहीं बनेगा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, और जिसमें ये नहीं, जो ट्रांजैक्शन उसमें पोस्ट नहीं हो पाएगा वो जर्नल पर्पज में होगा. देन पोस्ट देम इनटू लेजर, उसका लेजर पोस्टिंग करो एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस. ये बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं. April 1 गुरमान कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख. 1 लाख रुपए कैश लगाया. तो कैश बुक में लिखेंगे, कैश बुक में कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ये देखो, और कैपिटल लेजर में बनाएंगे बाय कैश अकाउंट. April 1 कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 2025 April 1 बाय कैश अकाउंट 1 लाख. इसको कैपिटल अकाउंट में और कुछ बैलेंस बचता नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन है, इसको बैलेंसिंग कर दो. ये 1 लाख यहीं पे लिखो, नहीं तो डबल लाइन क्लोज करो दोनों तरफ, और टू बैलेंस कैरेट डाउन. एक महीने का एंड में इसको क्लोज कर दो लेजर अकाउंट को. क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा. डेबिट साइड में एंड ऑफ द मंथ टू बैलेंस सीडी और May 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये कंप्लीट है. देन हर ट्रांजैक्शन को दो जगह पे लिखते हैं. कैश अकाउंट में हमने लिखा टू कैपिटल, कैपिटल में लिखा बाय कैश. कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश. एवरी ट्रांजैक्शन विल बी पोस्टेड ट्वाइस. दिस वन वी पोस्टेड, we did this one. Then April 4 bought furniture from Raj Furniture House. हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं. ये कोई बुक वगैरह में नहीं लिखेगा. We bought the furniture, गुड्स खरीदते हैं तो परचेज बुक में लिखते हैं. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज फर्नीचर हाउस, ये जर्नल प्रॉपर में होगा. और ये 5 लाख 5,000. April 4 में जर्नल प्रॉपर में हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज फर्नीचर हाउस. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज फर्नीचर हाउस. ये April 4 वी रोट इट इन जर्नल प्रॉपर. तो फर्नीचर अकाउंट में ये अमाउंट दोनों भी लिख लो. फर्नीचर में लिखो, फर्नीचर लेजर में लिखो टू राज फर्नीचर हाउस April 4 में, और राज फर्नीचर हाउस में बाय फर्नीचर अकाउंट. ये लेजर पोस्टिंग हो गया. फर्नीचर में टू राज फर्नीचर हाउस, राज फर्नीचर हाउस में बाय फर्नीचर. पूरे जर्नल ढूंढ लो. फर्नीचर और राज फर्नीचर हाउस ये दोनों का कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो एक ही ट्रांजैक्शन है ना. इसको डबल लाइन खींच के क्लोज कर दो. और डिफरेंस विल बी इन द क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन. इसको April 30 को इसको लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस May 1 को एंड ऑफ द मंथ बैलेंस सीडी करके फर्नीचर अकाउंट में डेबिट बैलेंस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो. देन राज फर्नीचर हाउस बनाओ. राज फर्नीचर हाउस में ये अकाउंट आपके कंप्लीट हो गया. देन राज फर्नीचर हाउस, तो हमने बाय फर्नीचर लिख दिया और कुछ ट्रांजैक्शन है नहीं, पूरा हमने चेक कर लिया. तो टोटल करो, इसको डबल लाइन खींच के टोटल करके टू बैलेंस सीडी April 30 एंड ऑफ द मंथ 5,000. नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये भी हो गया. We did 2 transactions now. We did 2 transactions. Then April 5 को परचेज्ड गुड्स 10,000. हमने गुड्स खरीदा 10,000 का, उधार में खरीदा. परचेज्ड गुड्स मतलब कैश देके खरीदा, कुछ बताया नहीं तो कैश. तो जो कैश देके खरीदा, कैश अकाउंट में, कैश जर्नल में हम लिखेंगे बाई परचेजेस 10,000 April 5 को.
अप्रैल 5 को लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट 10,000, और परचेजेस कैश में लिखा बाई परचेजेस, परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे टू कैश। एक परचेजेस अकाउंट बनाओ और उसमें लिखो टू कैश। परचेजेस अकाउंट में अप्रैल 5 तारीख को टू कैश अकाउंट 10,000। हर ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं 2 जगह पे पोस्ट होगा। मैं हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह पे पोस्ट करके आपको समझा दूंगा। देन परचेज गुड्स फ्रॉम मराठी एंड कंपनी, मराठी एंड कंपनी फॉर द लीस्ट प्राइस ऑफ 15,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 13,500 में खरीदा, ये परचेजेस बुक में रिकॉर्ड होगा। दिस वन विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक एंड मराठी एंड कंपनी में। कैसे होगा देखो, ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक का फाइनल कॉलम में लिखते नहीं है, परचेज बुक में लिखेंगे अप्रैल 8 को टू मराठी एंड कंपनी 15,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट आपके 10%, इसका एक जीरो काटो 1500। ट्रेड डिस्काउंट कहीं बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, 13,500 अप्रैल 8 को, दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मराठी एंड कंपनी। तो मराठी एंड कंपनी में बाई परचेजेस, मराठी एंड कंपनी का अकाउंट बनाओ, मराठी एंड कंपनी अकाउंट बनाओ, मराठी एंड कंपनी में बाई परचेजेस अकाउंट, मराठी एंड कंपनी अकाउंट में अप्रैल 8 तारीख को बाई परचेजेस अकाउंट 13,500। आप धीरे धीरे देख देख के खुद ही इसको बनाते जाओ। 13,500 we have done this। next again go back to the main question page and see what can be done। इसका अंदर आप देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 15,000। दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसको ज्वाइन कर देता हूँ, आप ऊपर नीचे पढ़ने में दिक्कत होगा, हर एक ट्रांजैक्शन छोड़ के ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। देन आई विल डू परचेज्ड स्टेशनरी फ्रॉम RK मार्ट। जैसे मैं आपको आपके साथ बैठ के पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही फील करो और आराम से पढ़ते रहो। एंड बाय टेस्ट गर्ल्स आपके बुक खरीदो एंड रीड इट फ्रॉम देयर। इसको खुद ही अपना करके जहाँ पे डाउट होता है इसको देख सकते हो। तो ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 15,000 अप्रैल 9। कॉन्ट्रा एंट्री, जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश बुक होता है एक कैश लेजर बैंक लेजर दोनों को मिला के। तो बैंक में जब पैसे जमा करें अप्रैल 9 को, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक लेजर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 15,000, और अप्रैल 9 तारीख को कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 15,000। दोनों तरफ हो गया पोस्टिंग डन। देन सोल्ड गुड्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20,000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20,000। सारे जो कर लिया इसको टिक लगा दो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20,000 एंड द डेट विल बी अप्रैल 10। अप्रैल 10 को कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20,000। सेल्स अकाउंट में बाय कैश अकाउंट अप्रैल 10 में सेल्स लेजर में बाय कैश अकाउंट 20,000। अप्रैल 10 तारीख को बाय कैश अकाउंट 20,000 और कैश लेजर में टू सेल्स अकाउंट 20,000 हमने कर लिया। देन वी विल गो बैक टू आवर मेन जर्नल, मेन ट्रांजैक्शन पेज। देन विल सी परचेज स्टेशनरी फ्रॉम RK मार्ट। हमने स्टेशनरी खरीदा तो हमने एक्सपेंडिचर किया, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू RK मार्ट उधार में लिया है, तो विल बी राइटिंग इट इन जर्नल प्रॉपर, वो कोई बुक में नहीं आएगा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू RK मार्ट, उधार पे लिया। परचेज स्टेशनरी एंड क्रेडिट 500 रुपये का अप्रैल 10 तारीख को। तो स्टेशनरी में टू RK मार्ट में बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट में टू RK मार्ट और RK मार्ट में बाई स्टेशनरी अकाउंट अप्रैल 10 तारीख को 500 रुपये। और कोई स्टेशनरी का है नहीं ट्रांजैक्शन और RK मार्ट के भी नहीं है, ना उनको पैसे दिया ना इसका कुछ करा। तो इसको डबल लाइन खींच के क्लोज करके डेबिट क्रेडिट इसको लिख के इसके नीचे डबल लाइन कर देना बेटर रहता है, बट ऐसे भी कर सकते हो।
बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इसका अप्रैल 30 में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करो May 1 को, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे। और आरके मार्ट को भी ऐसे करो, इसको डबल लाइन खींच के क्लोज करो और अप्रैल 30 को लिखो 2 बैलेंस कैरेट डाउन एंड दिस इज ए क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आरके मार्ट से हमने उधार पे खरीदा है। तो May 1 को लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपये, दिस इज डन। आरके मार्ट के बाद विल अगेन बी गोइंग टू आवर, ये हम जाएंगे अपने लेजर ये ट्रांजैक्शन पेज में। सोल्ड गुड्स टू जाकिर खान 13,000, तो सेल्स बुक में लिखेंगे जाकिर खान 11 तारीख को 13,000, सेल्स बुक में लिखेंगे 11 तारीख को जाकिर खान 13,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे जाकिर खान। सेल्स का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, टोटल कर देंगे। और अप्रैल 30 को ये टोटल कैसे पोस्टिंग होगा और जाकिर खान कैसे पोस्टिंग होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो जाकिर खान में 2 सेल्स और सेल्स बुक में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। देखो तो पहले सेल्स अकाउंट में अप्रैल 30 को हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। अप्रैल 30 में लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 13,000। और जाकिर खान में लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट, हमने उधार में बेचा। विल गो टू जाकिर खान अकाउंट एंड विल बी राइटिंग अप्रैल 11 को 2 सेल्स अकाउंट 13,000। एकदम बढ़िया। और जाकिर खान में आगे का जो ट्रांजैक्शन है उसको हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। विल गो 1 by 1, विल सी, हम करेंगे इसको। आप यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट, हम हर ट्रांजैक्शन देखेंगे, हम करेंगे। देन अप्रैल 14 को गुड्स रिटर्न बाय जाकिर खान 3,000 उसने वापस कर गया। गुड्स रिटर्न बाय जाकिर खान 3,000। तो जब रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय जाकिर खान 14 तारीख को 3,000, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में एंट्री करो, जाकिर खान ने वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न बुक में अप्रैल 14 को एंटर करो जाकिर खान 3,000। और आपके जैसे आपने सेल्स अकाउंट को टोटल कर दिया, इसको पोस्ट कर दिया कि भाई एक ही ट्रांजैक्शन था, तो हमारा एक ही कस्टमर था जाकिर खान, उसका अकाउंट को टोटल करो अप्रैल 30 को, लिखो सन्ड्रीज आज पर सेल्स रिटर्न बुक। दोनों ट्रांजैक्शन को अप्रैल 14 में जाकिर खान में एंटर करो, अप्रैल 30 में सेल्स रिटर्न अकाउंट में। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करोगे। जाकिर खान में बाय जाकिर खान में अप्रैल 14 को बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 3,000। देन जाकिर खान का और कुछ है नहीं ट्रांजैक्शन, तो 13,000 को टोटल करो, डबल लाइन खींच के क्लोज करो, पैरेलल लाइन में क्रेडिट साइड में लिखो 13,000, डिफरेंस निकालो। अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 और May 1 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज ए डेबिट बैलेंस। जाकिर खान हमारा डेटर है। और सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखो अप्रैल, सेल्स बुक में क्रेडिट में होता है, जैसे सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं लास्ट डेट में। क्यों? और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। टू सन्ड्रीज आज पर सेल्स रिटर्न बुक 3,000 और इसको क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस सीडी अप्रैल 30 को और May 1 को 2 बैलेंस बीडी। सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है। देन नेक्स्ट अगेन यू गो बैक टू योर मेन पेरेंट लेजर अकाउंट और इसके अंदर से आप देखो पेमेंट मेड टू मराठी एंड कंपनी बाय चेक 5,000। तो मराठी एंड कंपनी डेबिटेड टू बैंक, अकाउंट तो होता है नहीं, मराठी एंड कंपनी टू बैंक। अप्रैल 15 तारीख को लिखो भाई मराठी एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यानी बैंक के क्रेडिट साइड में।
सारे जर्नल के भया चल रहा है, मन में जर्नल पोस्टिंग। मराठी एंड कंपनी में 2 बैग, अप्रैल 15 तारीख को मराठी एंड कंपनी में 2 बैग। अप्रैल 15 तारीख को मराठी एंड कंपनी 2 बैग। मराठी एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट अप्रैल 15 तारीख को 5000। और मराठी एंड कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 13,500 बढ़ा है, टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो और अप्रैल 30 को लिखो टू बैलेंस कैरेट डाउन 8,500। इसको मई 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने मराठी एंड कंपनी से उधार पे खरीदते हैं, इज आर क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ 8,500। देन गो बैक टू द लेजर अकाउंट, ये जर्नल ट्रांजैक्शन वाला पेज में जाओ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम खोसला एंड कंपनी 10,000। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू खोसला एंड कंपनी 20 तारीख को। 20 तारीख को परचेजेस बुक में लिखो खोसला एंड कंपनी, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। खोसला एंड कंपनी 20 तारीख को, खोसला एंड कंपनी 10,000। और खोसला एंड कंपनी में लिखो, खोसला एंड कंपनी में लिखो परचेजेस बाय परचेजेस खोसला एंड कंपनी। खोसला एंड कंपनी में बाय परचेजेस 10,000। और आपके ये परचेजेस बुक कंप्लीट हो गया है, इसको परचेजेस अकाउंट में हम चढ़ा सकते हैं। खोसला का एक ही था खाली परचेजेस, तो आवर परचेजेस बुक इज कंप्लीट। परचेज बुक का हम क्या करेंगे ना, टोटल कर देंगे। अप्रैल 30 में परचेजेस डेबिट 23,500, तो इसका परचेजेस पे डेबिट साइड में लिखो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक अप्रैल 30 में। परचेज अकाउंट में जाओ एंड राइट डाउन टू सन्ड्रीज आज पर परचेजेस बुक 23,500। डेबिट साइड को टोटल करो 33,500। इसको क्रेडिट साइड में लिखो और डिफरेंस निकालो। अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 33,500 और मई 1 को लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,500। दिस इज ओवर परचेज अकाउंट, क्योंकि लास्ट हो गया था, हमने पोस्ट कर दिया। देन हम जाएंगे मेन ट्रांजैक्शन पेज में। देन गुड्स रिटर्न टू खोसला एंड कंपनी, गुड्स रिटर्न टू खोसला एंड कंपनी। खोसला एंड कंपनी को 2,000 को वापस कर दिया। कब वापस कर दिया? अप्रैल 25 को। तो परचेजेस रिटर्न्स बुक में लिखेंगे अप्रैल 25 को खोसला एंड कंपनी रिटर्न कर दिया 2,000 और परचेज रिटर्न अकाउंट में अप्रैल 30 को, और कुछ तो है ही नहीं रिटर्न, 2,000 इसको भी पोस्ट कर देंगे, इसको भी पोस्ट कर देंगे। तो परचेजेस रिटर्न खोसला एंड कंपनी डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न 25 तारीख को। 25 तारीख को खोसला एंड कंपनी में 2 परचेजेस रिटर्न। 25 तारीख को 2 परचेजेस रिटर्न 2,000। बस खोसला का कंप्लीट हो गया, और कुछ है ही नहीं खोसला की ट्रांजैक्शन। क्रेडिट साइड पड़ा है, टोटल करो, पार्लर लाइन में लिखो 10,000, डिफरेंस निकालो। दिस इज अप्रैल 30 को टू बैलेंस कैरेट डाउन। खोसला हमारा क्रेडिटर है, हम उनसे उधार पे खरीदते हैं। हम लिखेंगे मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, दिस इज 8,000। देन परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट में जैसे मैंने बताया था अप्रैल 30 को लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक 2,000, और कुछ है नहीं। डबल लाइन खींच के दोनों तरफ क्लोज करके डिफरेंस निकालेंगे। इट इज ए क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन।
परचेजेस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर क्रेडिट बैलेंस, मे 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। देन विल बी गोइंग बैक टू ट्रांजैक्शन पेज और वहां से पढ़ के फिर करेंगे। विल बी टचिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, कुछ छूटेगा नहीं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू कैश, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपये, इसको ज्वाइन कर लो, गलत हो जाएगा। एंड विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 200, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू कैश बताया नहीं चेक पे क्या किया, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 200 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट में टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट में अप्रैल 28 को टू कैश अकाउंट, और उसको टोटल यही है। डेबिट बैलेंस बड़ा है, क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, डबल लाइन खींच के क्लोज कर दो। ये एक्सपेंडिचर अकाउंट मे 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। देन कैश में लिखा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में लिख दिया। नेक्स्ट वन इज योर्स कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 10,000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 29 को 10,000 और सेल्स अकाउंट में बाय कैश अकाउंट अप्रैल 29 में 10,000। सेल्स अकाउंट में बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट अप्रैल 29 में 10,000। सेल्स बुक में और कुछ सेल्स अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। क्रेडिट साइड बड़ा है, टोटल करो 43,000, डेबिट साइड में उतारो और डिफरेंस निकालो। यहाँ पे जीरो है डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरेट डाउन 43,000। इसको मे 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000 लिखो। दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। देन गो टू द लास्ट ट्रांजैक्शन, वी आर टचिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 2,000, दैट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अप्रैल 30 में बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बैंक से 2,000 क्योंकि बैंक से विड्रॉ किया, और ड्रॉइंग्स अकाउंट में टू बैंक। ड्रॉइंग्स अकाउंट में ड्रॉइंग्स का एक अकाउंट बना सकते हो, नहीं तो बाय कैपिटल अकाउंट कर सकते हो। ड्रॉइंग्स अकाउंट में अप्रैल 30 में टू बैंक अकाउंट 2,000 घर का खर्चा के लिए निकाल लिया। डबल लाइन खींच के क्लोज करो। अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हो गया, ये डेबिट बैलेंस है। इसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक एक करके चेक करेंगे स्टार्टिंग से। देखो इफ एनीथिंग इज लेफ्ट आउट, सारे ट्रांजैक्शन हम देख लिया कि ये मिस्टर के बुक में सब कुछ हमने हर ट्रांजैक्शन चेक कर लिया, वहाँ ट्रांजैक्शन पोस्ट कर लिया। कैश बुक का ये दोनों साइड का टोटल करो, इसको टोटल करो डेबिट को, इसको टोटल करो। 1,30,000 और 15,000 उतारो और बाय बैलेंस सीडी करो अप्रैल 30 को। कैश का डेबिट बैलेंस है 1,04,800, बैंक का 8,000। इसको मे 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो 1,04,800 एंड 8,000। ये कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को दोनों को ट्रायल बैलेंस में ले जाओ। योर परचेज बुक इज डन, योर सेल्स बुक इज डन, योर परचेज रिटर्न बुक इज डन, योर सेल्स रिटर्न बुक इज डन, योर जर्नल प्रॉपर इज डन। दोनों हो गया, और जर्नल को यूजुअली टोटल कर देते हैं, ये टोटल भी डन है और जर्नल प्रॉपर इज डन। देन आप कैश और बैंक बैलेंस को जो देखा उसको पहले लिख दो, ट्रायल बैलेंस बनाओ। एंड स्टार्टिंग से आप अपने हिसाब से अगर सीरियल ऑर्डर मेंशन करोगे तो बेटर है। पहला कैश अकाउंट 1,04,800, सेकेंड बैंक अकाउंट 8,000, थर्ड कैपिटल अकाउंट 1,00,000 क्रेडिट बैलेंस। ये दोनों एसेट है, डेबिट में आया, ये क्रेडिट में आया। आई विल शो यू कैपिटल बैलेंस वंस। We have done capital account before starting of any ये लेजर अकाउंट। स्टार्ट पहला लेजर। देन फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट बैलेंस। राज फर्नीचर हाउस 5,000 क्रेडिट बैलेंस। फर्नीचर एंड राज फर्नीचर, फर्नीचर एंड राज फर्नीचर।
तो फर्नीचर 5,000 डेबिट बैलेंस है, हमारा एसेट है। राज फर्नीचर हमारा लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है। मैं इसका हर एक लाइन के बाद एक के कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसान रहेगा। फर्नीचर आपका एसेट 5,000 है। देन राज फर्नीचर छोड़ो, देन परचेजेस 33,500। आई विल शो यू वेयर फर्नीचर और सेल, परचेजेस सेल, परचेजेस अकाउंट सेल्स अकाउंट, हम दो दो करके इकट्ठे उठा सकते हैं। परचेजेस अकाउंट 33,500 डेबिट में लिखो, खर्चा है, और ये रेवेन्यू में इनकम है 43,000 क्रेडिट में सेल्स अकाउंट में। तो गो टू द लेजर पार्ट एंड लेजर में ट्रायल बैलेंस पार्ट और उसमें लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट में 33,500 और सेल्स में क्रेडिट में लिखो। देन कम्स योर स्टेशनरी। मैं इसके बाद आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। मैं एक लाइन छोड़ के ज्वाइन करा देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंस रहे पढ़ने में। मराठी एंड कंपनी, देन जाकिर खान। तो वी डिड टिल दिस सेल्स, देन गो टू द नेक्स्ट वन, सेल्स का बाद वाला, सेल्स अकाउंट का बाद वाला देखो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट बैलेंस खर्चा है, उधार पे स्टेशनरी आता है आरके मार्ट 500 क्रेडिट बैलेंस। स्टेशनरी डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट में लिखेंगे, स्टेशनरी ये खर्चा है। स्टेशनरी डेबिट में 500, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट में 500 और आरके मार्ट क्रेडिट में 500। देन ये जो आरके मार्ट और स्टेशनरी जाने के बाद ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट खर्चा डेबिट में एंड ड्राइंग्स डेबिट में 2000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 200 एंड ड्राइंग्स 2000। देखो सिस्टमेटिकली कैसे हम लोग जा रहे हैं। तो इसके बाद सिंपली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 200, ड्राइंग्स अकाउंट 2000। देन इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइंग्स के बाद सिस्टमेटिकली परचेजेस रिटर्न क्रेडिट 2000, सेल्स रिटर्न डेबिट 3000, परचेज रिटर्न क्रेडिट 2000, परचेज रिटर्न क्रेडिट 2000, सेल्स रिटर्न डेबिट 3000। वो क्रेडिट है, ये डेबिट है। सेल्स रेवेन्यू होता है एंड क्रेडिट होता है, और ये डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट, ये डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर 2000 परचेज रिटर्न, तो इसलिए ये डेबिट होता है, परचेज ये क्रेडिट होता है, परचेजेस डेबिट होता है। देन सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न के बाद वी हैव मराठी एंड कंपनी क्रेडिट, वो उनसे हम खरीदते हैं। मराठी एंड कंपनी क्रेडिट एंड खोसला एंड कंपनी क्रेडिट 8,500 एंड 8,000, 8,500 एंड 8,000 दोनों क्रेडिट है, उनसे हम खरीदते हैं। दे आर, और हम उधार पे लेते हैं। दे आर, वी आर देयर बोरोअर्स, हम उधार पे गुड्स लेते हैं तो हम उनके, वो हमारे क्रेडिटर हैं, हम उनसे उधार पे गुड्स खरीदते हैं, परचेजेस करते हैं। और लास्ट होता है जाकिर खान, ये हमारा कस्टमर है, डेबिट बैलेंस 13,000 से 3,000 वापस कर रखें। तो जाकिर खान इज आर डेटर, इज एन एसेट। तो अभी दोनों साइड टोटल करो, यू सी दिस 67,000 बोथ दी साइड्स आर टैलिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर। यह आप हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस आज हम 30 अप्रैल 2025 मई 1 को नहीं 30 अप्रैल को बनाएंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर। ये होता है हमारा पढ़ाई।